अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खिज़र अब्बास, आईटी डिपार्टमेंट लेजेंड कॉलेज मुल्तान। ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ये है वीएल प्रोग्रामिंग सी शार्प। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि टेक्स्ट फाइल सी शार्प में कैसे क्रिएट होती है। तो हमने टेक्स्ट फाइल को सी शार्प में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट में system.io इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें देखेंगे कि इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी में कौन कौन से मेथड्स बिल्ट इन होते हैं और कौन कौन से हम ऑपरेशन उस फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं। पहले नंबर पे हमारे पास मेथड है फाइल डॉट क्रिएट, सेकेंड नंबर पे है फाइल डॉट एग्जिस्ट, थर्ड नंबर पे है फाइल डॉट रीड ऑल लाइन्स, फोर्थ नंबर पे है फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पे है फाइल डॉट कॉपी और सिक्स नंबर पे हमारे पास है फाइल डॉट डिलीट। तो अगर हमने सी शार्प के अंदर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हमें अपने प्रोग्राम में जो कोड लिखना पड़ेगा वो ये है कि हम फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फाइल का हमें कोई ना कोई पाथ देना पड़ेगा कि हमारी कौन सी ड्राइव में और किस नेम से ये फाइल क्रिएट हो। फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट मेथड क्रिएट एंड ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग UTF-8 encoded text. If the file already exists, this method open the file. अब हम देखते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में एक फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम डिलीट कर देंगे, नई न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे। तो उसका जो कोड है वो हम अपने मेन प्रोग्राम में प्रोजेक्ट के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे स्ट्रिंग का, उसका नाम रखेंगे फाइल नेम इज इक्वल टू, उसको असाइन कर देंगे उस फाइल का एड्रेस। मीन के एक सिस्टम के अंदर सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, इसमें हम एफ ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर के अंदर C# डॉट टेक्स्ट की टेक्स्ट फाइल हम इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई कैच में हम लिखते होते हैं। तो ये जो डबल लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये कमेंट हुई नहीं है, ये डिस्क्राइब कर रही है कि ये कोड किस लिए लिखा है हमने। चेक इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इफ यस डिलीटेड। इसमें हम कोड लिखेंगे अगर कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। इसमें इफ एल्स लगेगा, इसमें हमने सिंपल इफ लगाया, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, उसके अंदर पैरेंथेसिस में हमने फाइल का नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया है कि भी जो फाइल हमने न्यू फोल्डर के अंदर चेक करनी है अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसको क्या कर दे, कमांड हम लिखेंगे फाइल डॉट डिलीट और उसके अंदर हम एड्रेस दे देंगे उस फाइल का कि उस फाइल को अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसको डिलीट कर दें। अब हम फाइल क्रिएट करने का कोड देखते हैं। क्रिएट आर न्यू फाइल यूजिंग स्ट्रीम राइटर। स्ट्रीम राइटर का एक हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारी फाइल को क्रिएट करेगा। फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट, फाइल नेम जो कि हमने पहले डिफाइन किया है। स्ट्रीम राइटर के अंदर ऑब्जेक्ट में हम राइट लाइन का कोड लिखेंगे। न्यू फाइल क्रिएटेड जो डबल कोट्स में लिखेंगे एज इट इज जाएगा और उसके साथ कॉमा लगा के हमने पैरामीटर दिया है कि डेट टाइम डॉट नोट टू स्ट्रिंग, आज करंट डेट जो है वो हमारी फाइल में स्टोर हो जाए कि किस टाइम ये फाइल क्रिएट हुई है। दूसरे नंबर पे हमारी जो लाइन है वो हम लिख रहे हैं स्टूडेंट्स का नेम। स्टूडेंट्स का नेम जो है वो हमने डबल कोट्स में लिख दिया है, अली अहमद एक स्टूडेंट है, उसका प्रोग्राम कौन सा है BSIT और उसके बाद उसका सेमेस्टर कौन सा है 5th। और लास्ट लाइन में हमने डन लिख दिया कि हमारा जो भी फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखना था हमने वो लिख दिया है। अब वो फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसी को अगर हमने कंसोल एप्लीकेशन है उसमें कंसोल में डिस्प्ले कराना है, राइट करना है तो स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्ट्रीम रीडर SR इज इक्वल टू फाइल डॉट ऑब्जेक्ट टेक्स्ट और उसमें हम फाइल का एड्रेस दे देंगे, जो भी हमने फाइल जिस फोल्डर में जिस ड्राइव में हमने क्रिएट की है तो उसका एड्रेस दे देंगे और वो फाइल ओपन हो जाएगी। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाएंगे, S इज इक्वल टू नल कर दिया हमने। वाइल कंडीशन लगाइए, लूप लगाइए, स्ट्रीम रीडर लाइंस उस वक्त तक रीड करता रहे जब तक नल ना हो।
कंसोल राइट लाइन, जो भी हम एस के अंदर स्टोर कराएंगे उसको हम राइट कर देंगे कंसोल में। उसके बाद हमारे पास अगला मेथड है फाइल डॉट एग्जिस्ट, कि पहले हमने चेक किया है कि फाइल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। ये हमारे पास बिल्ट इन मेथड है, स्ट्रिंग में हम अपना पाथ देंगे फाइल का, इफ फाइल डॉट एग्जिस्ट, और उसमें हम पाथ दे देंगे। तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम कंसोल में मैसेज शो कर देंगे फाइल एग्जिस्ट। जो भी हम ये पढ़ रहे हैं इसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और फाइल क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको हम कंसोल में राइट करेंगे। तो अब हमारे पास मेथड है फाइल डॉट रीड ऑल लाइन्स, मतलब भी ये बिल्ट इन मेथड है कि जो भी हमारी फाइल है उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जितनी भी लाइंस लिखी हुई है उसको हम रीड करें। तो इसमें हमने जो फाइल क्रिएट किया उसका एड्रेस दे दिया और स्ट्रिंग अरे लाइंस हमने बना ली है। लाइंस उसका वेरिएबल का नेम है जो स्ट्रिंग हमने अरे बनाई है। तो लाइंस के अंदर जितना भी रिकॉर्ड है तमाम हमारी लाइन स्टोर होकर लाइंस में आ जाएंगी, और जीरो इंडेक्स वाली लाइन को हम पहले डिस्प्ले कराएंगे, फिर हम वन वाली को, इस तरह से सीक्वेंस में जितनी भी लाइंस होगी उसको हम कंसोल में डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हमारे पास फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, पहले हमने ऑल लाइंस को रीड किया था, अब हम रीड कर रहे हैं ऑल टेक्स्ट को। फाइल के अंदर जितना भी हमारे पास टेक्स्ट है उसको हम रीड करेंगे। स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम लिखेंगे ड्राइव, जिसके अंदर फाइल है, और उस जिस फोल्डर के अंदर है उसका नाम लिखेंगे, और फाइल का नेम क्या है C#टेक्स्ट। स्ट्रिंग लाइंस का एक वेरिएबल बनाया, उसमें जितना भी टेक्स्ट है और लाइंस के अंदर आ जाएगा, उस लाइन को हम डिस्प्ले करा देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो ये है फाइल डॉट कॉपी, कि हमारे पास जो फाइल है एक फोल्डर में है तो उसी को किसी और फोल्डर में अगर हमने कॉपी करना है तो उसका भी मेथड है बिल्ट इन। तो उसको पहले हम फाइल जो हमारी फर्स्ट फाइल है उसको हम रीड करेंगे और उसी का किसी और फोल्डर में हम कॉपी कर लेंगे उसी फाइल को। फाइल डॉट कॉपी फर्स्ट पाथ देंगे कि जो फाइल हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सेकंड नंबर पे हम कॉपी जहां पे कर रहे हैं उसका एड्रेस दे देंगे। लास्ट हमारे पास है फाइल डॉट डिलीट। द मेथड इज यूज्ड टू डिलीट एन एग्जिस्टिंग फाइल। हम मेन प्रोग्राम के अंदर पाथ देंगे जिस फाइल को हमने डिलीट करना है, फाइल डॉट डिलीट और पाथ पैरामीटर पे दे देंगे, वो फाइल डिलीट हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, इसको हम परफॉर्म करते हैं। अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, फाइल्स इन C#। C# की लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से हम कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क में हमने ऐड किया, नेक्स्ट किया। इसका नेम हम रखेंगे फाइल इन C#। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब देखें ज़रा, इसमें हमने वो ऑपरेशन करने हैं जो हम फाइल्स के बारे में हमने रीड किया है। program.cs में ये मेन प्रोग्राम है हमारा, इसमें हम लाइब्रेरी ऐड करेंगे यूजिंग system.input/output। अब हमने क्या करना है, इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो देखें कि इसकी स्क्रीन जो ब्लैक स्क्रीन है ये शो हुई है फिर हाइड हो जाए। तो इसको स्क्रीन पे रोकने के लिए हम लिखेंगे console.read की। अब हमने फाइल जो क्रिएट करनी है C# में, उसका हम जो नेम और पाथ है वो डिफाइन करेंगे। स्ट्रिंग फाइल नेम इक्वल टू @ ये हम फाइल का पाथ डिफाइन कर रहे हैं। F ड्राइव में हम फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फोल्डर है, limbs.txt। अब हमने चेक करना है कि अगर हमारी फाइल इस ड्राइव में, इस फोल्डर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम क्या कर दें, डिलीट कर दें।
फाइल डॉट एग्जिस्ट, पाथ देंगे फाइल नेम, फाइल डॉट डिलीट, इसमें हम पाथ देंगे फाइल जो हमने टॉप पे दिया हुआ है। प्रोजेक्ट को रन करें, F10 प्रेस करते हैं। फाइल का पाथ हमने डिफाइन जो किया है, अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको डिलीट कर देगा और प्रोग्राम हमारा आगे चला जाएगा। अब हम इसमें लिखते हैं न्यू फाइल क्रिएट करने का कोड यूजिंग स्ट्रीम राइटर SW इज इक्वल टू फाइल डॉट क्रिएट टेक्स्ट, फाइल का पाथ देंगे हम, SW डॉट राइट लाइन, क्योंकि फाइल हमारी क्रिएट होगी उसके अंदर हम जो चीज़ ऐड करना चाहेंगे वो हम इसमें लिखेंगे, जो लाइंस ऐड करेंगे डबल कोट्स में लिखेंगे न्यू फाइल क्रिएटेड। इसमें हम देंगे डेट टाइम, जो करंट डेट टाइम है वो हम डेट टाइम डॉट नो डॉट टू स्ट्रिंग। अगले हम लाइन लिखते हैं स्ट्रीम राइटर डॉट राइट लाइन, एक स्टूडेंट की फाइल ऐड कर रहे हैं, स्टूडेंट नेम अली अहमद, उसका प्रोग्राम ऐड करते हैं, BSIT, और हमारी फाइल लास्ट लाइन लिखते हैं कि डन। अब ज़रा देखते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को रन करके क्या हमारी फ़ाइल, अब इस फोल्डर में आते हैं, न्यू फोल्डर ये है, इसके अंदर कोई फ़ाइल नहीं है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, देखते हैं क्या ये फ़ाइल क्रिएट करता है। ऑलरेडी क्रिएट हुई थी तो उसको डिलीट कर दिया, न्यू फाइल हम क्रिएट कर रहे हैं। अब इस फोल्डर में जाके हम जरा देखते हैं ये फाइल क्रिएट हो गई है, इसको ओपन करें तो इसके अंदर जो भी हमने लाइंस लिखी थी वो इसके अंदर राइट हो गई हैं। अब हम चाहते हैं कि जो इस फाइल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हम स्क्रीन के ऊपर कंसोल ऐप में शो करें। तो उसके लिए क्या है, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्ट्रिंग लाइन्स फाइल डॉट रीड ऑल टेक्स्ट, कहाँ से टेक्स्ट को रीड करे, फाइल नेम हम डिफाइन करेंगे। अब जो कुछ टेक्स्ट उस फाइल के अंदर था वो अब इस लाइन के अंदर आ गया। अब इस लाइन को हम कंसोल में शो करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, पैरामीटर में हम वो लाइन दे देंगे। अब ये जो कुछ टेक्स्ट था वो हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसको रन करते हैं, फाइल थी उसको डिलीट कर दिया, अब न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अब जो भी टेक्स्ट था वहाँ से रीड करके स्क्रीन पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो फाइल है इसकी कॉपी किसी और फोल्डर में हम अगर क्रिएट करना चाहें तो वो उसके लिए क्या कोड लिखेंगे। अब ये फाइल तो हमारी क्रिएट होगी और स्क्रीन पे कंसोल पे भी शो हो गई है। अब एक न्यू फाइल का पाथ देंगे जहाँ पे हम कॉपी करना चाह रहे हैं।
इज इक्वल टू एफ ड्राइव C# के नाम की एक फाइल क्रिएट करें, लिम्स। फाइल डॉट कॉपी, सोर्स फाइल जो हमने पहले ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, जहाँ से उसने डाटा रीड करना है। अब हम डेस्टिनेशन फाइल देंगे, कॉपी फाइल जिस फोल्डर में हमने क्रिएट करनी है। अब ज़रा इसको ओपन करके देखें कि हमारे इस ड्राइव में कोई भी लिम्स C# की फाइल कोई नहीं एग्जिस्ट कर रही। इसको अगर हम रन करें, डिलीट कर दिया उसने, अगर क्योंकि फाइल हमने कोड इस तरह से लिखा है कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको डिलीट करें, न्यू फाइल क्रिएट करें। अब न्यू फाइल भी क्रिएट कर दी। अब वो सारा टेक्स्ट कंसोल पे उसने शो कर दिया। अब कॉपी जिस ड्राइव में हम, अब यहाँ पे हम लिखते हैं .txt, क्योंकि टेक्स्ट फाइल हमने क्रिएट करनी है ना, एक्सटेंशन नहीं लगाई थी हमने। अब ये कॉपी फाइल हो जाएगी, ये देखें। इसको ओपन करते हैं, वो जो टेक्स्ट था उससे कॉपी करके इसने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम चाहते हैं ये जो हमने कॉपी की है फाइल, इसी को हम डिलीट करें, तो हमें ये कोड कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगेन जब हम रन करेंगे तो ये कॉपी करता जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। तो डिलीट का हम कोड लिखेंगे, फाइल डॉट डिलीट, इसमें पाथ देंगे क्योंकि हमने कॉपी को डिलीट करना है। ओरिजिनल जिस फाइल को भी अगर आपने डिलीट करना है तो उसका पाथ दे देंगे और इसको एग्जीक्यूट करें। इसको रन करते हैं। जो सोर्स फाइल में डाटा था उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब हम जाके उस ड्राइव में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास फाइल थी कॉपी की, तो वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। तो इतना काफ़ी है, इसको आप देखें और इसको प्रैक्टिस करें। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से हम C# से PDF फाइल बनाते